भक्तजनों जय सिया राम। भगवान राम कैकई माता के पास पहुंचते हैं। दशरथ जी को मूर्छित पड़ा हुआ देखा है। माता कैकई बताती है उनको कि मैंने 2 वरदान मांगे हैं। उसके बाद राजा दशरथ जी की मूर्छा जागी है, वो होश में आए हैं और उन्होंने राम राम कहकर करवट लिया है। सुमंत जी ने राजा को बिठाया है, सहारा दिया है। भगवान राम ने राजा दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया है, चरण स्पर्श किया है। और राजा दशरथ जी ने भगवान राम को हृदय से लगा लिया है, गले से लगा लिया है। और गले से लगा के कुछ बोलते नहीं हैं, केवल रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। आंखों से अश्रुओं की धाराएं बह रही हैं और मुख से कुछ वचन नहीं आता है। और मन में ये डर लगा हुआ है कि राम वन को न जाए। मन ही मन में ब्रह्मा जी से स्तुति करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, राम कैसे भी वन को न जाए, कुछ भी ऐसा करो ताकि ये वन को न जाए। जब काफी देर तक भगवान राम को हृदय से लगा के रखते हैं राजा दशरथ जी, भगवान राम ने राजा को धीरज बंधाया है और राजा से कहा है कि हे पिताजी, मुझे माता ने पूरी बात बता दी है और इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप इतने व्याकुल हो गए, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप तो महान धैर्यवान हैं, आप महान प्रतिभाशाली हैं। इतनी सी छोटी सी बात केवल कि मैं वन को जाऊं, इस बात को लेकर के आप इतना क्यों चिंतित हैं, क्यों व्याकुल हैं? मैं अब छोटा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं पिताजी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं अवश्य वन को जाऊंगा। आप बिल्कुल भी किंचित मात्र भी मन में बिल्कुल भी मत घबराइए। और मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के आता हूँ, उसके बाद पुनः आपके पास आऊँगा आज्ञा लेने के लिए और मैं वन को जाऊँगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्तजनों, अस कहि राम गवनु तब कीना, भूप शोक वस उतरुन दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनो सब तन बीछी। भगवान राम ने कहा कि पिताजी, मैं माता से आज्ञा लेकर के आता हूँ, कौशल्या जी से आज्ञा लेकर के आता हूँ, उसके बाद पुनः आपके पास आज्ञा लेकर के मैं वनवास को चला जाऊंगा, वन को चला जाऊंगा। आप बिल्कुल भी किंचित मात्र भी घबराइए मत। भगवान राम ऐसा कहकर के वहां से चले गए हैं, लेकिन दशरथ जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि वो वचनों में बंधे हुए हैं, वचन दे चुके हैं कैकई को। और साथियों, ये बात पूरे नगर में फैल गई है। सारे नगरवासियों को पता चला है कि कैकई ने राजा से 2 वरदान मांग लिए हैं और एक वरदान में राम के लिए वनवास मांग लिया है। सारे नगरवासी व्याकुल होने लगे हैं, सारे नगरवासी रोने लगे हैं, बिलखने लगे हैं भगवान राम का वनवास सुन करके। आप देखिए, एक राजा के पुत्र राम और प्रजा के बीच में संबंध देखिए, अगाध प्रेम है प्रजा और राम में। सभी लोग रोने लगे हैं, बिलखने लगे हैं, कैकई को कुटिल शब्द बोलने लगे हैं। और नगर की बड़ी बूढ़ी औरतें मिलकर के कैकई के पास आई हैं, कैकई को भांति भांति प्रकार से समझाया है और कहा है कि देख, ये कलंक अपने सिर पर मत ले, जो भी कर रही हो रानी
वो बहुत ही बुरा करने जा रही हो, बहुत ही बुरा किया है। आपको क्या लगता है राम जब वनवास को जाएंगे तो सीता क्या भवन में रहेंगी? नहीं रहेंगे, सीता साथ में जाएंगी। क्या लक्ष्मण भगवान राम को अकेले जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, वो भी साथ में जाएंगे, लक्ष्मण जी भी। और जब राम नहीं रहेंगे हे रानी, तो राजा दशरथ का जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि राजा दशरथ जी के प्राण भगवान राम में बसते हैं। और ये सच्चाई है भक्तजनों। जब कौशल्या और राम मनु शत्रुपा जी के रूप में थे, आपको ध्यान होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, साक्षात ईश्वर जब प्रकट होकर के आए हैं और उन्होंने वरदान मांगा है मनु जी ने और शत्रुपा जी ने कि हम आपको पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो साथ ही साथ ये वरदान भी मांगा है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, आपके न रहते हुए, यानी मेरे प्राण आप में बसें, आप नहीं रहें तो मेरे प्राण भी न रहें। ये वरदान मनु रूप में मांगा था दशरथ जी ने, और वो सच्चाई है। आज भी राजा दशरथ जी के प्राण भगवान राम में बसते हैं। ऐसा प्रेम है राजा दशरथ जी का और राम जी का, पिता और पुत्र का जो प्रेम है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से सज्जनों, बहुत सारी बड़ी बूढ़ी औरतों ने केकई को समझाया है, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं फिरती है, वो कुछ नहीं बोलती है, केकई शांत हो जाती हैं। राजा दशरथ जी वहीं को भवन में पड़े रहते हैं। सारी जनता व्याकुल हो जाती है, रोने लगती है। सभी त्राही त्राही करने लगते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये क्या हो गया, राज तलक होने वाला था, वनवास हो गया, ये केकई ने अच्छा नहीं किया है। इससे आगे की कथा आप अगले वीडियो में सुनेंगे। लेकिन इस कथा से सीख हमें क्या मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान राम की तरह ही हमें विचलित नहीं होना चाहिए, जैसे भगवान राम विचलित नहीं हुए वनवास की बातें सुनकर भी। और साथियों, आज के युग में जो बहुत ही ज़रूरी सीख इस कथा से हमें मिलती है, पिता और पुत्र के बीच में अगाध प्रेम, जो आज कल बहुत कम देखने के लिए मिलता है। पिता तो पिता होता है, लेकिन पुत्र आजकल पिताओं की बात भी नहीं सुनते हैं। प्रेम होना तो बहुत दूर की बात है। उस परंपरा को, सभ्यता को हमें दोबारा से अपनाना है। पिता और पुत्र के बीच में जो बॉन्ड होता है, अकथनीय जो प्रेम होता है, वो बना रहना चाहिए। हमें सबको माता पिता की बात माननी चाहिए। इसी के साथ ही इस कथा को हम विश्राम देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आगे की कथा अगले वीडियो में जरूर श्रवण करेंगे। जय श्री राम।